₹1 का खर्चा किए बगैर घर में पड़ी हुई चीज़ों से जब आप ये कमाल की और हैरत अंगेज़ ढेर सारे फ़ायदों वाली ये रेसिपी या रेमेडी बनाएंगे तो आप यकीन करें आप वाकई हैरान रह जाएंगे। इसे अगर आप एक दफ़ा ही खा लेते हैं, बहुत दफ़ा नहीं, एक दफ़ा ही खा लेंगे तो आप यकीन करें, जैसे आजकल रोज़े चल रहे हैं तो रोज़ा रखने के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, भूख लगती है, कमज़ोरी हो जाती है, बहुत सारे मसले होते हैं। तो आप इसे सहरी में भी खाएं, आम रूटीन में भी खाएं, हैरान कुन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है दही। और दही यहाँ पर हमने तकरीबन 1 कप जो है ना दही ले लिया है। वैसे भी सहरी में दही खाना बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आम रूटीन में भी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। अब यहाँ पर दही के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच इसबगोल का। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेट के मसले होते हैं, कॉन्स्टिपेशन के मसले होते हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट है। अब दही के अंदर हमने डाल देना है इसबगोल। इसबगोल डालने के बाद इसको आपने मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह से ये जो है ना फूल जाए। अब जब तक ये अच्छी तरह सेट होता है, यहाँ पर हमने ले ली है रोटी। रोटी जो है ली है मैंने, ये रात की बची हुई रोटी ली है। ठीक है, जो रात में हम अक्सर रोटियां बनाते हैं ना, वही मैंने बची हुई रोटी ली है। रात की रोटी के बेइंतहा हेल्थ बेनिफिट हैं, क्योंकि जब हम रोटी बनाते हैं और कम से कम भी 6 से 7 घंटे के बाद जब आप उस रोटी को इस्तेमाल करते हैं तो उस रोटी में गुड बैक्टीरिया जो है ना वो पैदा हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पेट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अहम होते हैं। बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है ना रोटी ली है बासी रोटी। जो है अंबिया इकराम जो थे वो भी बासी रोटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो यहाँ पर जो रोटी हमने ली है ना, यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली, यहाँ पर मैंने आधी रोटी का यूज़ किया है। और इस रोटी को इस तरह से करके अब हमने इसके छोटे छोटे से पीसेस में इसको कट कर लेना है। रोटी के वैसे भी अगर आप रोटी जो है ना बनाते हैं, अगर आप मैदे की रोटी खाते हैं या बाज़ार से रोटी लेकर खाते हैं ना, तो फिर आपने इसे सुबह यूज़ नहीं करना। अगर आप प्योर जो घर में जो गंदम होती है हम लोग लेते हैं ना, अगर आप उसकी रोटी बनाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटी का जो कलर है वो ना थोड़ा ब्राउन है, यानी कि ये घर का जो आटा होता है ना उसकी रोटी बनी हुई। अगर तो आप ये है ना आपके पास, तो फिर आपने इसका यूज़ करना है, क्योंकि आपको इसी से फ़ायदे होंगे, मैदे की रोटी का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो तमाम रोटी है उसको आपने इस तरह से करके उसके छोटी-छोटी सी आपने बाइट्स बना लेनी है। बाइट्स बनाने के बाद जो हमने दही रखा हुआ था ना, अच्छी तरह से सेट करके हमने उसे लेना है। यहाँ पर जो रोटी है मैंने उस आधी रोटी का यूज़ किया। अगर आपने ज़्यादा मिकदार में बनानी हो तो आप पूरी 1 रोटी भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो दही लिया हुआ था, अच्छी तरह इसबगोल जो था उसके अंदर ये देख सकते हैं फूल चुका है। अब इसकी जो थोड़ा-सा जो दही है ना वो पहले से ज़्यादा गाढ़ा भी हो चुका है। अब हमने इसके अंदर डालनी है शक्कर। और शक्कर जो है मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डालनी है। आपने चीनी इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालनी। चीनी का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टे आपको इसके नुकसान होंगे। अच्छा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहता है, जिन लोगों को शुगर है, तो वो जिन लोगों को शुगर है वो तो इसके अंदर शक्कर कुछ ना डालें, बस इसे ही डालें। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर रोटी शामिल करके वो इसे खा सकते हैं। और जिन लोगों को बीपी का बहुत ज़्यादा मसला है तो वो दही ना लें, इसकी जगह आप ठंडा दूध लें। जो बहुत ज़्यादा ठंडा दूध होता है उसके अंदर आप रोटी भिगोकर थोड़ी देर के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें। सेम यही चीज़ें डाल लीजिएगा जिनका बीपी हाई होता है। ठीक है, तो फ्रिज में रख देंगे। जब रोटी अच्छी तरह से फूल जाए तो उस रोटी को जब आप खाएंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, और आपका बीपी भी जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता से नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसमें रोटी जो है उसमें रख के भिगो दी थी। भिगोकर मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और रोटी जो है इसके अंदर अच्छी खासी फूल चुकी है। अब इसे थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, यहाँ पर मैं थोड़े से फ्रूट्स डाल रही हूँ। और फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर तकरीबन आधे से भी थोड़ा कम मैंने सेब डाल दिया है, आधे से थोड़ा सा कम मैंने इसके अंदर अमरूद डाला है, 1 मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी डाल दी है। फ्रूट जो भी आपके पास हो, घर में पसंद हो, आप उस तरह से अपनी सेहत के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं है तो बेसिक रेसिपी या रेमेडी यही है कि आप दही के अंदर थोड़ी सी शक्कर डालें, उसके अंदर आप रात की बड़ी हुई रोटी को भिगोकर कुछ देर के लिए रख दें और उसके बाद आप इसे खा लें। आपको इसके हैरानकुन रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं तो उसे ज़रूर डाल लीजिएगा, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ पर 2 अदद मैंने इसमें खजूरें डाल दी हैं, थोड़े से काजू हैं, थोड़े से इसके अंदर हमने बादाम डाल दिए हैं, थोड़ी सी हमने इसमें 5 से 6 दाने जो है ना किशमिश के डाल दिए हैं। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं, आप यकीन करें, जिन लोगों का मैदा ख़राब होता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत रहती है, या जिनके बहुत ज़्यादा पट्टे कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा जिनको कमज़ोरी होती है, ख़ासकर जिन लोगों को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, ख़ासकर हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, अगर आप उन्हें ये इस तरह से बना कर देते हैं तो एक तो ये बहुत ज़्यादा रोटी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी, वो ईज़िली खा भी लेंगे और उनको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। आजकल जो रमज़ान है, अगर आप इसे सुबह सहरी
थाली में खा लेते हैं तो आप यकीन करें आपको सारा दिन प्यास नहीं लगेगी, सारा दिन भूख नहीं लगेगी, आप सारा दिन बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्दी फ़ील करेंगे और बहुत ज़्यादा आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। जब आप इसे खाएँगे ना एक दफ़ा और उसके बाद आप रोज़ा यकीन करें गुज़ारेंगे तो आपको हैरान होंगे कि आपको वाक़ई ना तो भूख लग रही है, ना ही ये प्यास लग रही है। आम रूटीन में भी आप इसे सुबह के टाइम में डेली खा सकते हैं, जिस तरह हम सुबह उठते हैं और रात की बासी जो रोटी होती है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको इसके हैरानकुन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी या रेमेडी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं तो ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।